हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि द का प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं के नामों के पूर्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला रूल है प्यारे बच्चे, क्या ध्यान से समझिएगा। तो अगला रूल कह रहा है कि द का प्रयोग राजनीतिक दलों के नामों के पूर्व किया जाता है। राजनीतिक दलों के नामों के पूर्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, मतलब कहीं पर अगर राजनीतिक दल का नाम दे देता है तो इनके नाम के पहले भी डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे में देखिए प्यारे बच्चे, बोल दिया जाए द कांग्रेस पार्टी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अभी राजनीतिक दल का नाम है। ठीक है, अब हो गया द कम्युनिस्ट पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तब ये भी क्या है, राजनीतिक दल का नाम है। कह दिया जाए द समता पार्टी। ठीक है प्यारे बच्चे, कह दिया जाए कि द बीजेपी, द एसपी। ठीक है प्यारे बच्चे, द कह दिया जाए कि द बीएसपी। ठीक है, .etc। तो ये सभी क्या है प्यारे बच्चे, तो राजनीतिक दलों के नाम है। अतः इनके नाम के पहले भी डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इनके पहले इसलिए डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसको नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हो गया प्यारे बच्चे, नोट कर लिए? अच्छा, चलो ठीक है। चलो प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिए है ना? चलिए अब देखिए। हाँ प्यारे बच्चे, द का प्रयोग, अगला रूल है, ध्यान दीजिएगा। द का प्रयोग वाद्य यंत्रों का मतलब क्या हुआ कि वाद्य यंत्रों माने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वाद्य यंत्रों के नामों के पूर्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब जैसे में ध्यान से समझिएगा। जैसे कह दिया जाए कि द हारमोनियम, क्या बोल दिया जाए बाबू? द हारमोनियम। तो हारमोनियम क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इसलिए इसके नाम के पहले क्या लगेगा, डिफिनिट आर्टिकल द। लगा दिया जाए द ढोलक, क्या कह दिया जाए प्यारे बच्चे? ढोलक। तो ढोलक भी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। बोल दिया जाए द गिटार। ठीक है, तो गिटार भी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। मान लीजिए कह दिया जाए द फ्लूट मतलब बांसुरी। कह दिया जाए द आर्गन। ठीक है, द आर्गन। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि द बिंजू बोल दिया जाए। ठीक, बात को समझिएगा। तो अब ये भी क्या है, तो प्यारे बच्चे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, अतः इनके नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। समझ आ रही बातचीत? अब देखिए, इसको नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जरूरत के मुताबिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कह दिया जाए कि ही हैज bought a हारमोनियम, उसने एक हारमोनियम खरीदा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका प्रयोग किस रूप में कर दिया गया, काउंटेबल नाउन के रूप में हारमोनियम का प्रयोग कर दिया गया। किस रूप में प्यारे बच्चे? तो काउंटेबल नाउन के रूप में। ठीक है, और जब काउंटेबल नाउन के रूप में हो गया तो इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल जरूरत के अनुसार ए का भी प्रयोग कर लिया जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे। नोट हो गया है? चलो ठीक है, आगे देखो, ध्यान से समझिएगा। चलो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। देखिए क्या कह रहा है, अगला रूल बोल रहा है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में
कर दिया जाए, कर दिया जाए तो उस दशा में एडजेक्टिव के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत समझ आई। अब जैसे में देखिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे प्यारे बच्चे है क्या होता है, पुअर। पुअर माने क्या होता है प्यारे बच्चे, गरीब। ठीक है, पुअर मीन्स होता है गरीब। ठीक, मान लीजिए कि रिच हो गया। रिच माने क्या होता है प्यारे बच्चे, धनी। ठीक है, मान लीजिए कि ब्लाइंड माने क्या होता है, अंधा। ठीक है, ब्लाइंड माने क्या होता है, अंधा। ठीक, मान लीजिए लेम हो गया। लेम माने क्या होता है, लंगड़ा। ठीक है प्यारे बच्चे, लंगड़ा होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि और ये आपका लेम माने लंगड़ा हो गया। डम्ब माने गूंगा। ठीक है, डम्ब माने गूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा तनी सा। देखिए, ये पुअर माने सिर्फ गरीब कह रहा है, रिच माने सिर्फ धनी, ब्लाइंड माने अंधा, लेम माने लंगड़ा, डम्ब माने गूंगा। तो ये सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं नेचर से, और जब इनका अर्थ बस पुअर माने गरीब, इनका ये सभी अर्थ निकाला जाएगा तो उस दशा में शब्द है एडजेक्टिव और इनका प्रयोग भी एडजेक्टिव के ही रूप में कर रहा है। लेकिन रूल में कर रहा है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में कर दिया जाए तो कैसे जानेंगे कि इनका प्रयोग नाउन के रूप में किया है, तो करेगा क्या बाबू कि हिंदी जो निकालेगा ना, तो हिंदी में लोग शब्द को जोड़कर बोलेगा। जैसे पुअर माने बोल देगा गरीब लोग। ठीक है, रिच माने बोल देगा धनी लोग। क्या बोल देगा, धनी लोग। ठीक है, ब्लाइंड माने अंधे लोग, लेम माने लंगड़े लोग, डम्ब माने गूंगे लोग। तो जैसे ही इसके अर्थ में लोग शब्द को जोड़ देगा तो प्यारे बच्चे अब उस शब्द में ये शब्द थे एडजेक्टिव स्वभाव से, लेकिन इनका प्रयोग किस रूप में कर दिया, नाउन के रूप में कर दिया। और जैसे ही नाउन के रूप में कर देगा तो उस दशा में इन शब्दों के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। तब इनके पहले देखिए, अब हम क्या करेंगे, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर लेंगे। बातचीत समझ आ रही है, बातचीत समझ आ रही है। उतना ही नहीं, डिफिनिट आर्टिकल द तो हम लगाएंगे ही, लेकिन साथ में सभी आपके क्या हो जाएंगे, तो प्यारे बच्चे सभी साथ में आपके प्लूरल माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, तो प्लूरल माने जाएंगे। ठीक है, अब अलग से इनमें एस जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, प्रश्न कैसे रिलेट करेगा, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, तो प्रश्न रिलेट करेगा तो कहेगा कि रिच शुड हेल्प द पुअर। मतलब धनियों का मतलब क्या हुआ, धनी लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अभी गलत दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, कह रहा है कि धनी लोग, तो रिच माने सिर्फ धनी नहीं कह रहा है, धनी लोग कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिच शब्द का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है, और जब नाउन के रूप में कर दिया गया है तो इसके साथ क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे, तो डिफिनिट आर्टिकल द का इसके पहले प्रयोग होना चाहिए। अब नहीं किया तो गलत है, इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द लगा लेंगे, यानी द रिच कर लेंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत। अब देखिए दूसरी एरर कैसे बनाएगा, तो दूसरी एरर ऐसे बना सकता है, ध्यान से समझिएगा कि द रिच, इसी पे रिलेट करके द रिच इज कमिंग, द रिच इज कमिंग, मतलब अमीर आ रहे हैं। ठीक है, तो भी आपका क्या है, एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि यहाँ रिच शब्द का प्रयोग किस नंबर में किया जाता है, प्लूरल नंबर में। तो जब ये प्लूरल नंबर हो गया तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ प्लूरल नंबर की आनी चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब लगाया है तो गलत है। अब यहाँ प्लूरल वर्ब आप क्या लगाएंगे, आर, तब जाके आपका वाक्य क्या होगा, सही होगा। अगले टाइप में कैसे क्वेश्चन बनाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन बनाएगा तो इसी में यहाँ पे कर देगा द रिच, क्या कर देगा, रिच आर कमिंग। ठीक है, तो अभी आपका क्या है प्यारे बच्चे, एरर है। क्यों एरर है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि हाई रिच, द रिच ऑलरेडी आपका क्या है, प्लूरल है। अब इसमें अलगा से एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो एस लगाया है तो एरर है, एस को हटा देंगे, यानी द रिच सिर्फ कर लेंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत। चलिए बहुत अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लिए प्यारे बच्चे, नोट हो गया, आगे बढ़े। चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब नोट कर लिए हो ना, इससे क्वेश्चन बनाता है प्यारे बच्चे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगले रूल में क्या कर रहा है प्यारे बच्चे, तो अगले रूल में बोल रहा है
ध्यान से समझिएगा। अगले रूल में बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, तो अगले रूल में बोल रहा है कि द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व किया जाता है। ठीक है, द का प्रयोग, इसको सुपरलेटिव डिग्री में भी मैंने बताया था। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब जैसे में देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे कह दे कि टॉलेस्ट मैन, क्या कह दे, टॉलेस्ट मैन। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि टॉलेस्ट आपकी कौन डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। और जब सुपरलेटिव डिग्री है तो इस दशा में इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। अब नहीं किया है तो गलत है। यहाँ पे कर लेंगे कि द टॉलेस्ट मैन, द लगा लेंगे, तब जाके आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे कह दिया जाए अगला एग्जाम्पल की ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तब वाक्य में एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि हाई बेस्ट आपकी कौन डिग्री है प्यारे बच्चे? तो हाई सुपरलेटिव डिग्री है। और जब सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। अब नहीं किया है प्यारे बच्चे तो वाक्य गलत है। जब इसको सही करेंगे तब यहाँ पर बेस्ट के बजाय आप क्या कर लेंगे? द बेस्ट कर लेंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लिए? नोट कर लिए? चलिए, अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चे, अब इस वीडियो में जो है कि हाँ, तो प्यारे बच्चे अब मिलते हैं बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।